हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं सिंपल बात करूंगा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बच्चे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमओटी बोलते हैं। यस, तो एमओटी विद द हेल्प ऑफ एमओटी थ्योरी हम क्या, जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, हम बता सकते हैं कि कौन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, और मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा इन बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा, और इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पर होंगे, ये सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। ठीक है, कैसे बताऊंगा, तो वो सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान सुनना कि लूप्स इन सेम फेज में होंगे। लूप्स कहाँ होंगे, इन सेम फेज में। तो उसके केस में क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन होगा। अगर लूप सेम फेज में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन होगा। अगर क्या होगा, लूप्स इन कहां पे होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, तो उसके केस में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन होगा। यस, और जब सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर एडिशन होगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना बच्चे। अगर लूप्स कहां पर होंगे, इन सेम फेज में होंगे तो एडिशन होगा। अगर लूप्स डिफरेंट फेज में होंगे तो उसके केस में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, सपोज मैं बात करता हूं कि मेरे पास ऑर्बिटल ए है और एक क्या है, बी है। क्लियर क्लास, एक ए है, एक आपका क्या बी है। तो इसका अगर मैं बात करूं कि फंक्शन क्या होगा, साइन ए होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, साइन बी होगा। क्लियर, साइन बी। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो साइन ए स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा, साइन बी स्क्वायर होगा। क्लियर है क्लास। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ किसका, ए। तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ किसका, ए का। एंड सेम एज किसके लिए होगा, फॉर बी के लिए होगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ किसका, बी के लिए होगा। ठीक है, क्लियर है क्लास इतना। अब देखो अगर एडिशन होगा, अगर एडिशन होगा तो क्या लिख सकता हूं, साइन ए प्लस साइन बी लिख सकता हूं, साइन ए प्लस साइन बी लिख सकता हूं। क्लियर। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इसको स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस साइन ए एंड बी लिख सकता हूं भाई ऐसा। साइन ए बी ऐसा लिख लो, चाहे तो साइन बी ऐसे भी कर दो, कंफ्यूजन रखो। साइन ए का स्क्वायर, साइन बी का स्क्वायर, इसके अलावा आपका क्या होगा, प्लस साइन ए बी। इसके अलावा अगर सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा मतलब ये आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या लिख सकता हूं, साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, क्या लिखूंगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके अलावा बेटा टू भी लगता था, तो टू भी लगा दो इसमें, हाँ लगता है टू ना, यहाँ पे लिख दो प्लस टू, टू साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर। तो ये इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपको हमने दिखा दिया। क्लियर है क्लास, इरेज कर दूं, ठीक है। बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत आसान थ्योरी है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो सारे क्वेश्चन की बात करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चे मैं बात करता हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम और किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, तो मैं फर्स्टली बात करूंगा किसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम, डायग्राम किसके लिए, और जो भी आपका क्या होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनके लिए, या फिर मैं बात करता हूं ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस क्लास, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, तो पहले जो बात करूंगा किसके लिए बात करूंगा, फॉर V2 C2 N2, ठीक है, या फिर R 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, R 14 इलेक्ट्रॉन ओनली, या फिर इससे लेस देन हो या फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए बात करते हैं। यस, और कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बात करूंगा। जैसे मान लो N2 है, ठीक है, N2 है, तो मैं N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं क्या, N2 दो है तो एक N साइड में लिख दिया, एक साइड N साइड लिख दिया। क्लियर है, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, 7 लिख दिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p3। इसका भी क्या है, 1s2 2s2 2p3 लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ऑर्बिटल बनाता हूं, देखो सिग्मा 1s, मतलब सिग्मा 1s मैंने यहां पर लिख दिया, ये इस साइड का है, मैंने सिग्मा ns इधर लिख दिया, और इस साइड का मैंने क्या किया, सिग्मा ns यहां पे लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें आपका एक ऑर्बिटल होगा, और आपने देखा भी बच्चे क्या एस एस कंबाइन हो रहे थे, तो क्या बना रहे थे, एक सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा था, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा सिग्मा ये आपका क्या होगा 1s, और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है, अब देखो 2s लेता हूं, इसका 2s, इसका भी कैरियर मैंने 2s लिया। यस, तो ये क्या होगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा। क्लियर, क्लियर है बच्चे, क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पे P3 है, P3 यहाँ पर है, तो मैं बनाता हूँ किसका, पी ऑर्बिटल, तो मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पी ऑर्बिटल। अब आपको पता है पी ऑर्बिटल में, पी सबसेट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, पी सबसेट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने तो 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और इस साइड में भी क्या है 3 ऑर्बिटल्स हैं, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, ये क्या बनेगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, इसके अलावा 2 ऑर्बिटल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। यस, ये क्या होगा, पाई 2px पाई 2py, सेम एज यहाँ पर क्या होगा, पाई 2px पाई 2py, और ऊपर आपका क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार 2pz। यस क्लास, ये आपके ऑर्बिटल कौन से, px py pz। बच्चे एनर्जी इन सबकी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, किसी को भी कुछ भी नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो आप इसको सीक्वेंस में रखना है, तो इसको क्या रख लो, pz कर लो, इसको y कर लो। यस, ठीक है, तो अब बेटा देखो ध्यान सुनो, इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1s है, इससे हायर एनर्जी किसकी, सिग्मा स्टार 1s की है,
फिर उससे हाई एनर्जी किसकी, सिग्मा 2s की है। फिर उससे हाई एनर्जी किसकी, सिग्मा स्टार 2s की है। फिर उससे हाई एनर्जी किसकी, पाई 2px की है। और पाई 2py की क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। इससे हायर क्या है, सिग्मा 2pz है। उसके ऊपर हायर में क्या है, पाई स्टार है बेटा, पाई स्टार, पाई स्टार, ठीक है। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और उससे हायर क्या है, सिग्मा स्टार 2z। क्लियर है। अब देखो मैं आपको N2 का बना रहे हैं। तो N2 में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक के पास 7 थे, दो के पास कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस 1s के इलेक्ट्रॉन मतलब आपका N2 थे, Na की एक Na, N2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। इस 1s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और इस 1s के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो 2 प्लस कितना हो, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल कितने हुए 4। तो 4 में से 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे। क्लियर है। अब p में देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो 3 का मतलब 1 2 3, और 3 इसके पास है, 1 2 3। तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर एनर्जी हाई है, ठीक है। अब देखो इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1s बस कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी इससे ऊपर हाई किसकी, सिग्मा स्टार की। तो सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में क्या आएगा, पाई 2px इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी सेम है तो क्या लिखेंगे, पाई 2py। इससे हाई किसकी, सिग्मा 2pz। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इससे मैं हायर एनर्जी ऑर्डर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, पाई स्टार 2px इक्वल टू क्या, पाई स्टार 2py, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो 0 लिख दिया। क्लियर। अब बेटा मैं बार बार ये ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर के बेसिस पे हम बताएंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होगा कि आपका पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, ये सारी चीजें मैं बात करूंगा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर 2 2 4 6 8 10 12 और कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर। ये सारी चीजें मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो। इसके अलावा बेटा बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ जी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा, आर में लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा जी 1s, सिग्मा यू 1s, सिग्मा जी 2s, सिग्मा यू 2s। यू का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई यू था ना, हाँ, पाई यू 2px इक्वल टू पाई यू 2py। इसके अलावा सिग्मा जी 2pz, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, पाई जी 2px इक्वल टू पाई जी 2py। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा यू 2pz। इन अदर फॉर्मेट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्लास। ये मैंने ऑर्डर किसके लिए बात किया, N2 के लिए, या फिर N2 से कोई भी मॉलिक्यूल आपका आएगा, जैसे आपका क्या है वो, जैसे आपका H2 हो गया, He2 हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, B2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। ये जो भी आइटम मॉलिक्यूल आएंगे वो सबके लिए, ठीक है। मैनेज करता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी लेवल आप ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो, फिर मैनेज करता हूँ।
इसके अलावा बच्चे मैं बात करता हूँ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। मोर देन किसके लिए? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। मोर देन 14 के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे सिग्मा ऑर्बिटल्स में इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है ये वाला सिग्मा 2pz यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएगा। बस क्या चेंजेस होगा? सिग्मा 2pz और अब क्या आ जाएंगे ऊपर? दो आ जाएंगे, कौन से? पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, ध्यान रखना ये कल किसके लिए? फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है? तो एनर्जी लिखता हूं किसका? फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन से आपको क्या हो गया? NO हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया। इसके लिए आपका O2 माइनस हो गया, या फिर आपका O2 प्लस भी हो गया, या फिर आपका O2 -2, इन सब के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी हो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। ठीक है, तो एनर्जी क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर अब क्या आएगा? सिग्मा 2pz आएगा, फिर क्या आएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। एक तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, नहीं तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ये चल रहा है क्या? सिग्मा जी 1s, सिग्मा सिग्मा यू 1s, सिग्मा जी 2s, सिग्मा यू 2s, उसके बाद क्या? सिग्मा जेड 2pz, उसके बाद क्या? पाई यू 2px इक्वल टू पाई यू 2py, फिर आपका आएगा क्या? पाई जी 2px इक्वल टू पाई जी 2py, उसके बाद में आएगा आपका सिग्मा यू 2pz। ये बेटा ध्यान रखना, इस एनर्जी से सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करता हूँ सारा एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब कुछ एक दो पॉइंट्स और आपसे बात करता हूँ यहीं पर। क्या? ध्यान से सुनना बच्चे। अगर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ज्यादा होगा तो उसके केस में क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उसके केस में क्या होगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्लेक्शन में होगा तो उसके केस में क्या होगा? ये सारी चीजें मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, एक इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बात करता हूँ। ठीक है, जैसे आपका तो पहले बात करूंगा क्या कि हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय कितना? 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है। क्लियर? अब इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूं। अगर हायर द बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, अगर हायर द बॉन्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा? मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। मतलब कुछ पॉइंट बताता हूं। क्या? हायर द, पॉइंट नंबर 1, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द
बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अगर हायर द बॉन्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा? मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं क्या क्या हायर द बॉन्ड ऑर्डर। अगर हायर द बॉन्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा? जो बॉन्ड लेंथ होगी क्या होगी? शॉर्टर होगी। क्या होगी? बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? शॉर्टर होगी। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो शॉर्टर क्या होगी? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्टर होगी। शॉर्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 बात करता हूं क्या हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी क्या? स्टेबिलिटी। वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। मोर विल बी स्टेबिलिटी। भाई सिंपल बात है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर एक है तो एक बॉन्ड है। ठीक है, अगर और हायर बॉन्ड ऑर्डर है, मान लो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है तो बॉन्ड कितने? 3 है। ठीक है, मान लो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है तो बॉन्ड कितने? 3 है। तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो क्या होगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दैट मीन्स क्या होगा? हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी क्या होगा? बॉन्ड स्टेबल होगा। क्लियर है क्लास? बट बच्चे ये जरूरी नहीं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर एक है तो उसके अंदर क्या होगा? बॉन्ड एक होगा। ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें 0 बॉन्ड है। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, 100% करेक्ट नहीं है। ठीक है, मगर सब मान लो सपोज किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया तो क्या मॉलिक्यूल में बॉन्ड आधा होगा? नहीं होगा। भाई मान लो किसी मॉलिक्यूल में क्या बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता है तो किसी मॉलिक्यूल में कभी देखा आपने कि बॉन्ड उसमें हाफ होगा? ऐसा नहीं है, बट एक थ्योरी है एक्सप्लेन करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इसके अलावा बेटा बॉन्ड ऑर्डर आपका मे भी फ्रिक्शन हो सकता है या कोई आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इसके अलावा नेगेटिव नहीं होगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो क्या बॉन्ड ऑर्डर मे भी कैसा? फ्रिक्शन या फिर क्या पॉजिटिव नंबर। अब ये ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि मैंने आपको बोला कि बॉन्ड ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, अगर एक बॉन्ड ऑर्डर होगा तो एक बॉन्ड होगा, बट ये जरूरी नहीं कि ये 100% सही हो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो क्या कि बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट्स क्या? बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कहां पर? 2 एटम। बट ये ध्यान रखना है जनरली सही भी नहीं हो सकता। ठीक है, बट इन जनरल सही है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सही होगा। क्लियर है? ज्यादा पॉइंट इरेज करना है इसको। अब बच्चे मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आपको दोनों का एनर्जी पता है, एनर्जी डायग्राम पता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इस पे क्या बात करूंगा? क्वेश्चन पे बात करूंगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पे बात करूंगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में बात करता हूं, स्टार्टिंग शुरू करता हूं। एग्जाम्पल क्या? H2 मॉलिक्यूल्स। और मैं आपको ये कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं कि ये आपका होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है या हेटेरोमेर, सारे रैंडम बता रहा हूं। ठीक है, ये वैसे आपको तो पता ही होगा होमो का मतलब एक जैसे, हेटेरो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। जैसे H2 आपका क्या है? होमो है। और जैसे आपका CO NO CO प्लस NO प्लस CN माइनस, ये सारे के सारे क्या है? हेटेरोएटॉमिक है। होमो का मतलब क्या? H2
B2, C2, F2, N2, O2, ये सारे के सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल किसका लिया मैंने? H2 का। ठीक है, अब आपको पता है H2 का एक H में एक इलेक्ट्रॉन है, दो H में मतलब क्या? दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? सिग्मा 1s2 लिख दिया। और सिग्मा स्टार बॉन्डिंग में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर H2 में। क्लियर है? दैट मीन्स H2 मॉलिक्यूल जो होगा आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। यस, किसी को डाउट? अगर मैं बात करूं H2 प्लस की, H2 प्लस का मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? बेटा 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और एंटी बॉन्डिंग में 0। तो 1/2 का मतलब कितना? 0.5। तो बच्चे इसका मतलब ये नहीं कि H2 प्लस में 0.5 बाई बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका आपका बॉन्ड 0.5 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कितना? 1। कहीं भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो 1 ध्यान रखना ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। यस, अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करता हूं क्या? He2 में बच्चे क्या होंगे? 2 2 4 मतलब सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना? बॉन्डिंग में 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना आएगा? 0। भाई 0 का मतलब ये थोड़ा कि ये बॉन्ड नहीं बनाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी He2 के केस में बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके बीच में बॉन्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है। क्लियर है? अब इसके बाद अब बात करता हूं क्या? He2 प्लस। He2 प्लस, ठीक है, He2 प्लस का मतलब क्या? सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि H2 प्लस इज एग्जिट। ठीक है, बट He2 प्लस नहीं एग्जिट करता है। क्यों? क्योंकि लोग तो बताते हैं इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0.5। आप ये सोचो ध्यान से कि भाई He2 प्लस है और He2 है। आप सोचो He2 है और आपको क्या है? He2 प्लस है। भाई He2 प्लस आया कहां से? आया तो He2 से। मतलब बाप का पता नहीं, बेटा का पता है, ऐसा नहीं है। ये आपका He2 प्लस भी बनता है और He2 भी बनता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी He2 प्लस एग्जिट करता है और He2 डज नॉट एग्जिट बिकॉज इसका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं इरेज करके आगे बताता हूं। इरेज करूं? ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल में कौन से टाइप के बॉन्ड एग्जिट करेंगे? पाई बॉन्ड एग्जिट करेगा कि सिग्मा बॉन्ड का एग्जिट करेगा? पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछता है क्या, इन B2 C2, इन B2 एंड C2, which type of, in B2 and C2, which type of bond exit, किस टाइप का बॉन्ड एग्जिट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आप इसको एक्सप्लेन करें। क्लियर, मैं बताता हूँ। जैसे आपका B2 है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2 B है ना B, तो 5 5 का मतलब कितना 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ क्या, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके अलावा बच्चा 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो पहले क्या आएगा, पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी आगे तो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे सिंपल होता क्या कि ये इनर इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो बचते कौन से हैं, पाई पाई 2px1, पाई 2py1, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा क्या बेटा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4 एंड 2 6, तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना 4, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। यस, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो पाई ऑर्बिटल देने को पाई 2px, पाई 2px बाई 1। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, बी बी में क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो भी क्या होगा, पाई तरीक। क्लियर। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं क्या, C2 में। C2 को देख लो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा क्या, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्योंकि C2 में क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, 2 2 4 2 6 2 8 8 एंड 4 कितना है 12। तो सेम केस इसके केस में भी होगा, ये इनर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, तो बचेंगे कितना, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आपका C2 का बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, बोथ आपके क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स या फिर पाई टाइप। क्लियर है बच्चे। C2 में 2 बॉन्ड्स होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, पाई होंगे। 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करोगे तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइडेड बाय कितना, ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर, इरेज कर दूं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं भाई, आप देख लेना एनर्जी डायग्राम आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने है। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ एग्जाम्पल पे। ठीक है, एनर्जी की बेसिस पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जैसे आपके पास में क्या है O2, ठीक है, और O2 का जो एनर्जी डायग्राम होगा क्या होगा, 1s2 स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आएगा, अब सिग्मा पहले आएगा तो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में 2p में इलेक्ट्रॉन, तो क्या पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 14 हुआ ना, 2 2 4 6 8 10 और 14 हो गया। और क्या लिखेंगे, सिग्मा नहीं पाई आएगा बेटा, तो क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2z।
अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है। भाई O2 का मतलब क्या, 8 + 8 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिख दिया 16 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 16। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। यस, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस कितना एंटी बॉन्डिंग कितना, 2 2 4 और कितना 4 8, 2 2 4 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आएगा, इसका O2 की जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। क्लियर है। अब ध्यान सुनना, नेक्स्ट एग्जांपल, O2 O2 प्लस O2 2 प्लस, इसके अलावा बात करेंगे O2 2 माइनस, इसके अलावा बात करेंगे O2 माइनस का। ठीक है, अब सारे एग्जांपल देखो। देखो O2 प्लस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कहां से, फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग से। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो गया तो कितना होगा, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 होगा ना, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 2.5। तो O2 प्लस का होगा क्या, 2.5। यस, अब O2 2 प्लस का देखो, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव होगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग से। यस, तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 4 लिखूंगा, 10 माइनस 4 लिखूंगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 3 आ जाएगा। तो O2 प्लस का बॉन्ड नंबर क्या होगा, 3 होगा। यस, और देखो O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई तो यहाँ पर इंटर हुआ, मतलब क्या होगा, 2 हो गया। कंडीशन कैसी हुई, 2। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 7, तो कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5। यस, और यहाँ पर देखो, अगर क्या बात करूं, O2 2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा बेटा, 1.5 होगा। O2 2 माइनस की क्या बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 2, तो कितना आएगा, 1। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, O2 के केस में अगर O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, अगर O2 पे 1 प्लस चार्ज जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा 0.5। ठीक है, O2 पे 2 प्लस चार्ज जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कितना, 1। ठीक है, इस तरह सेम है माइनस के केस में, क्या है, अगर O2 2 माइनस है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर O2 माइनस है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। क्लियर, ये समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को, ये लिख लो। फिर इसके अलावा आगे मैं बताता हूँ आगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, या इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो क्या पूछेगा, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक यस। तो बेटा देखो O2 के पास में क्या, O2 के पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, दैट मींस क्या होगा, O2 सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद देखना O2 1 मतलब O2 1 माइनस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और O2 प्लस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिख सकता हूं, O2 प्लस इक्वल टू क्या, O2 माइनस। यस, इसके अलावा आप देखो O2 2 प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन्स थे और O2 2 माइनस में क्या थे, 0 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैं लिख सकता हूं क्या, O2 2 प्लस इक्वल टू O2 2 माइनस। दिस इज आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। यस, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक एक है और उसके पास 0 0 है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, भाई जिसके केस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगा, मतलब
बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना क्या, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसके ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब O22 प्लस, O22 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस, फिर क्या O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 माइनस। दिस इज ऑर्डर क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर ये आपसे पूछ ले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। फार्मूला आपके पास ऊपर लिखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, O2 माइनस की, फिर O2 माइनस की, फिर O2 की, फिर आपको क्या आएगा O2 प्लस की, फिर आपको क्या आएगा O2 प्लस। यस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आप सब लिख लो, फिर मैं इरेज करता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ बता देता हूँ हेटेरोटॉमिक का, फिर इसके अलावा आपको खत्म कर देता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, इरेज कर दूं। इसके अलावा बच्चे जैसे आपके कुछ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे आपका क्या हुआ, NO हो गया और NO प्लस हो गया। यस, तो बेटा जो आपका NO है, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 है, और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, ठीक है। इसी तरह आपका CO और CO प्लस, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। ये बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, CO का 3 है, यहाँ पर NO प्लस का 3 है, और यहाँ पर क्या है NO का 2.5 है। दैट मीन्स कह सकता हूँ कि NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन किससे, NO से, और यहाँ पर क्या CO का बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन किससे, CO प्लस से। तो ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसको ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे, आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है क्लास, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन क्लास, बाय बाय क्लास।